देखिए, ये तो मामला पंजाब सरकार डील कर, और मुझको नहीं लगता कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने में गंभीर है। अमृतपाल भाग रहा है, उसके भागने में मदद की जा रही है। ये सवाल इस वक्त आम जनमानस के दिमाग में कौंध रहा है, क्योंकि 100 गाड़ियां अमृतपाल का पीछा कर रही थी और तुरंत ही पंजाब पुलिस ने पंजाब के सारे बॉर्डर सील कर दिए। उसके बाद भी अमृतपाल भागने में कामयाब रहा। उसके तुरंत बाद टीम में एक्टिव हुई थी, इंटेलिजेंस एक्टिव था, फिर भी अमृतपाल कैसे भाग निकला। इस भागम भाग के खेल में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान सामने आया है। अनिल विज ने जो कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही बताऊंगा इस भागदौड़ के पीछे की असली कहानी क्या है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अमृतपाल देश के लिए खतरा है, मोस्ट वांटेड है, एनएसए लगाया जा चुका है। पंजाब पुलिस के मुताबिक उसने अमृतपाल की तलाश में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर रखी थी, बावजूद इसके अमृतपाल फरार होने में कामयाब रहा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा है कि खालिस्तानी अमृतपाल को पकड़ने में पंजाब सरकार गंभीर नहीं है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने शाहबाद पहुंचने में पंजाब पुलिस ने तकरीबन 1.5 दिन लगा दिया। अनिल विज ने कहा, मुझे नहीं लगता पंजाब सरकार अमृतपाल को पकड़ने में गंभीर है। इस मामले में तो पंजाब सरकार ढील कर रही है। मुझको नहीं लगता कि पंजाब सरकार अमृतपाल सिंह को पकड़ने में गंभीर है, क्योंकि ये सारे पुलिस के साथ जालंधर में तलाश कर रहे थे और वो शाहबाद हरियाणा में बैठा रोटी खा रहा था। अब खुद अनिल विज के मुंह से सुनिए कि अनिल विज ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं पंजाब पुलिस के ऊपर। नहीं, देखिए, ये तो मामला पंजाब सरकार डील कर रही है, और मुझको नहीं लगता कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने में गंभीर है, क्योंकि वो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सारी पुलिस लेके जलंधर वाली साइड में तलाश कर रहे थे, और वो यहां पर शाहबाद में अपने रिश्तेदार के घर बैठा रोटी खा रहा था। हमें जब सूचना मिली, जब वो वहां से भाग गया, हमें जिसके घर था उसने बताया, हमने पंजाब पुलिस को उसी वक्त बता दिया, लेकिन पंजाब पुलिस ने पंजाब से शाहबाद तक आने के लिए 1.5 दिन लिया। अगर मोस्ट वांटेड आदमी है तो तुमने सारी फोर्स लगा रखी जलंधर की साइड, और हम तुम्हें डेफिनेट लिंक बता रहे हैं और तुम नहीं आ रहे हो। इससे मुझे नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है, पंजाब सरकार का राजनीतिक ड्रामा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली जानता हूं कि पंजाब सरकार उसको पकड़ने के लिए। लेकिन पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। पंजाब के सीएम भी क्या कहते हैं वो भी जरा आप सुनिए। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है, और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सच्चाई तो अनिल विज ने बता दी। अब भगवंत मान कैसे भी अपनी पीठ थपथपा रहे हों, पंजाब में अमन चैन की कितनी भी बात करते हों, अब मैं आपको पंजाब के वारिस की एक और सच्चाई बताता हूं। सच्चाई उस नशा मुक्ति केंद्र की जिसकी आड़ में ये पंजाब का भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। असल में ये नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में युवाओं को बरगलाकर आनंदपुर खालसा फोर्स में भर्ती करने का काम किया करता था, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र स्वास्थ्य विभाग से मंजूर होना चाहिए और जिला प्रशासन से भी मंजूर होना चाहिए, और अमृतपाल के गांव में चलने वाले नशा मुक्ति केंद्र के पास दोनों ही इजाजत नहीं थी। इस नशा मुक्ति केंद्र में ना तो डॉक्टर थे और ना ही फार्मासिस्ट।
अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों को युवाओं को गुमराह करने की फैक्ट्री की तरह चलाता था। यहां युवाओं को नशा छुड़ाने के नाम पर दवाओं के तौर पर नशीले पदार्थ दिए जाते थे, लेकिन अमृतपाल के घर वाले दुहाई दे रहे हैं कि बेटा तो समाज सेवा कर रहा था, युवाओं को सही रास्ते पर ला रहा था। लेकिन जो सच्चाई है वो हैरान करने वाली है। जो इंसान पंजाबियों के लिए खालिस्तान की मांग कर रहा था, वो खुद कनाडा भागने की फिराक में था। इस देश में वो आना ही नहीं चाहता था, रहना ही नहीं चाहता था। हिंदुस्तान उसे आना पड़ा, उसे भेजा गया एक टूल बनाकर, एक टूल किट के जरिए। सुनिए, यूके की सिटीजन किरणदीप कौर से शादी करने से पहले अमृतपाल सिंह कनाडा में जाकर स्थायी नागरिकता लेने की तैयारी कर रहा था। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे साफ हुआ है कि अमृतपाल ने कनाडा में ट्रक ड्राइवर के लिए वर्क परमिट का आवेदन किया था। 2022 में उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और कनाडा इमिग्रेशन एजेंसी से संपर्क करने के लिए कहा गया था। एजेंसियों को ऐसे इनपुट भी मिले हैं कि कनाडा और अमेरिका में बैठे लोगों ने ऑपरेशन अमृतपाल सिंह के मामले में न सिर्फ टूल किट के माध्यम से अभियान चलाया, बल्कि अमृतपाल मामले को ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी बड़ी घटना से भी जोड़कर माहौल को हवा देने की कोशिश की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही अमृतपाल के काले कारनामे बाहर आ रहे हैं और ये खुलासे भी केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। पंजाब पुलिस से तो इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। 8 दिन बीत चुके हैं भगोड़े अमृतपाल को भागते भागते और अभी भी ये नहीं पता चल पाया है कि चोर पुलिस का खेल और कितने दिनों तक चलने वाला है। 18 फरवरी से 80,000 पुलिस वाले अमृतपाल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। असल में तो पुलिस को अमृतपाल को अगले कदम का पता ही नहीं चल पाता। पुलिस को इनपुट तब मिलता है जब वो फरार हो जाता है। मामले में देश की केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव हो चली हैं। अब देखना होगा कि अमृतपाल कब तक शिकंजे में आता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है, हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। और पंजाब जो है वो नंबर 1 सूबा था और नंबर 1 सूबा बनाएंगे। और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा। आज भी हमारे हज़ारों जवान जो हैं वो देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं। इस बात का हमें गर्व है। तो पंजाब की शांति को, पंजाब के पीस को, पंजाब की हारमोनी को अगर कोई टच भी करेगा, अगर कोई बिगाड़ने की सोचेगा भी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।